पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। अल्लाह जो है वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते। अल्लाह कौन है? चलो कुरान मजीद से जवाब सुनो। कुरान पाक कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक ही है, अल्लाहुस समद। अल्लाह ताला बेनियाज है, यानी सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम युलद, ना ही उसने किसी को जना और ना ही वो किसी से जना गया। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई नहीं, उसके बराबर कोई भी नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसी कोई चीज नहीं। कहते हैं कि पत्थर पूजना हराम है, तो फिर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर ये क्या है, क्या चाटा जा रहा है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हजरे अस्वद, काला पत्थर जो कि काबा के एक कोने में लगा हुआ है, और तवाफ के दौरान मुसलमान इसको चूमते हैं, लेकिन चूमने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान इसकी पूजा करते हैं। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से भी बात वाज़ेह होती है कि उन्होंने फरमाया कि बेशक मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना तो तू कोई फायदा पहुँचा सकता है और ना ही कोई नुकसान। अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता। ये दलील बात को वाज़ेह करने के लिए काफी है। अब ये हिजाब, ये पर्दा आया कैसे? हिजाब बुर्का नकाब है ही नहीं, पूरे अल कुरान में नहीं है, पूरे इस्लाम में नहीं है। पूछा गया कि आप कुरान में से दिखाइए कि कहाँ पर है, कौन सी आयत में से? किसी आयत में नहीं है। ये हकीकत नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में बहुत सी जगहों में पर्दे का जिक्र किया गया, और उनमें से एक है सूरह अल अहज़ाब वर्स नंबर 59। अल्लाह ताला हुक्म देते हुए फरमाता है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर चादरें लटका लिया कर, इससे वो बहुत जल्द पहचानी जाएंगी और फिर सताई नहीं जाएंगी। ये पर्दे का हुक्म है और हर एक औरत पर लाजिम है कि वो पर्दा जरूर करे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का। पहले आप वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। क्या अल्लाह की शान में गुस्ताखी? अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। आपको नहीं पता अल्लाह कौन? अरे हम तो जानते ही नहीं अल्लाह मुल्ला को, आप तस्वीर दिखाइए। अल्लाह की शान में गुस्ताखी, जब वो बंदा है ही नहीं तो कौन गुस्ताखी? ये पूछते हैं कि अल्लाह कौन है। चलो हम इन्हें बता देते हैं कि अल्लाह कौन है। अल्लाह वो है जो पूरी दुनिया को थामे हुए है। अल्लाह वो है जिसने जमीनों आसमान को बनाया। एक तरफ बंदा गुनाह करता है, फरिश्ते गुनाह की लिस्ट उसके पास लेकर जाते हैं, फिर अल्लाह उसी बंदे के लिए रोजी रोटी भेज देता है। चाहे बंदा हजारों गुनाह कर ले, लेकिन बस एक तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं है और सारी दुनिया उसके मोहताज है। अल्लाह के साथ कौन आई थी? अल्लाह के साथ कौन आई थी? इस्लाम कहाँ से बन गया था? हमारे मतलब राम के साथ सीता आई थी, तो हमारे सभी देवी देवताओं के साथ कोई कोई था, तो अल्लाह ने बच्चे कैसे पैदा किए? इनका सवाल है कि क्या अल्लाह ताला की कोई बीवी है? तो अल्लाह ताला इस बात से पाक है कि उसकी कोई बीवी है या औलाद। अल्लाह ताला की औलाद ही कहाँ हो सकती है जबकि कोई उसकी बीवी ही नहीं। वो एक है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है और सब उसके मोहताज हैं। ना अल्लाह ताला से कोई पैदा हुआ और ना अल्लाह ताला ही किसी से पैदा हुआ है, और अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं, उसके बराबर कोई भी नहीं है। ना तो अल्लाह ताला की कोई बीवी है और ना ही अल्लाह ताला का कोई औलाद है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयतें हैं? कुरान किसका लिखा हुआ है? कैसे आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है कि अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही, ये कुरान पाक अल्लाह ताला के सिवा किसी की तरफ से नाजिल नहीं की गई है। अगर इस कुरान पाक को किसी इंसान ने बनाया होता तो उसमें बहुत इख्तिलाफ होता। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि अगर तुम्हें लगता है कि इस कुरान पाक को किसी इंसान ने खुद ही गढ़ लिया है तो तुम उस जैसी एक और सूरत बना लाओ। बेशक हमें इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई है, जो हमें सीधी राह दिखाती है, और ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है।